प्रेजेंट टेंस कैसे होता है, पास्ट कैसे होता है, फ्यूचर कैसे होता है, प्लस में कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे हो जाता है, क्यों होता है। ठीक है, पहला स्टेप प्रेजेंट में हो, मैं राम goes to बलिया। ठीक है, राम goes to बलिया। पहचान कैसे करेगा वो, वर्ब से पहले स्टार्ट करो। वर्ब क्या है, V1 है। V1 के बाद क्या है, इसमें सभी टीएस लगा है वो, और उसके बाद कुछ दिखाई दे रहा है इसमें ना, वर्ब है, प्रीपोजिशन टू है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट का स्थान, प्लेस। ठीक है, तो देखो वर्ब फर्स्ट है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, वो प्रेजेंट। अगर इसके बाद किसी के पता नहीं है तो क्या लिखते हैं, इंडेफिनिट। क्या लिखते हो, इंडेफिनिट। और उसके बाद क्या होगा, टेंस, कोई भी टेंस होगा लास्ट में लिख देना टेंस। तो पता लग गया कौन टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मान हम रटे हैं, को पढ़ता है, पढ़ती है, खाना खाता है, तायती एते हैं, जिसके अंत में तायती एते आए आए शब्द से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। ये नहीं बोले तुम घर जाते हो, यू गो एट होम। ठीक है, गो क्या हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसका ऑब्जेक्ट है ना, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसको रिप्रेजेंट कर, प्रेजेंट। प्रेजेंट हो गया, इसका कुछ है नहीं, क्या लिखेंगे, इंडेफिनिट। क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पता चल गया। अब देखो उसके बाद एक डब्ल्यू टोपी, इधर देखो, सचिन, इधर देखो, इधर मान लीजिए सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, फुल स्टॉप। हमको पता नहीं क्या है, कौन है, ये किसको रिप्रेजेंट करता हूँ, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सहायक क्रिया, उसके बाद किसका है, V1 है ना, उसके बाद क्या है, V1 किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट। प्रेजेंट लिख दिए। ये क्या हो, ये है मेन वर्ब, बोलते हैं मुख्य क्रिया। क्या हो, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या हो, कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट में आईएनजी फॉर्म लगा है। यस, इसको क्या बोलते हो, कॉन्टिन्यूअस। यही है बाबू क्या, कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद क्या लिखेगा, टेंस। कौन टेंस पता लगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो बोलते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आज शब्द आए, कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। कौन, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट, पास्ट में तो पास्ट में। ठीक, ये प्रेजेंट दिखा रहा है तो प्रेजेंट में लिखे। मान लो चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है, या सचिन बेंच पर बैठा हुआ है, तो कौन टेंस है, वो कौन टेंस है, सचिन बेंच पर बैठे हुए, कौन टेंस है, हाँ। अच्छा, रह रही है, कैसे सेंस है, बैठा तो कंटिन्यूअस है। सचिन इज सिटिंग ऑन द बेंच। ठीक है, ये दिखा रहा है कि कंटिन्यूअस है, एच भी है, वो सहायक क्रिया। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये क्या करता है, प्रेजेंट। किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट। ये क्या हो, मुख्य क्रिया, ए बी
ए बी किसको दर्शाती है? V1 प्लस ING। ये किसका रिपोजिटरी? कॉन्टिन्यूस। उसका मतलब टेंस। ये पता लग गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन हिंदी में तो हुआ है, अब हुई है। प्रेजेंट हो गया। अब मान लीजिए इसमें इधर लिखो सीता हैज स्टोलन माई पेन। हमको पता नहीं कौन टेंस, ठीक है। देखो यहाँ से वर्ब V1, ठीक है, उसके किसके रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट। इधर देखो ये क्या हो? वर्ब का थर्ड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है? परफेक्ट, ठीक है। अब बाद में क्या लिखेंगे? वो टेंस। कौन टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पता लग गया। सीता मेरा कलम सुधार ली है। कौन चलाई? सीता। अब मान लीजिए अब दूसरा देखो सी हैज बीन कुकिंग फूड हर एट होम फॉर 2 आवर, ठीक है। अब देखो हमको पता नहीं कौन टेंस है, ठीक है, पता करो कैसे होते हैं। बोलते हैं परफेक्ट होता है, तो क्यों होता है दिखाओ, कैसे परफेक्ट हो जाता है? रहते हैं सर जी की तभी मुझे निकल लेती, ऐसे होता है तो परफेक्ट कहा जाता है। देखो सामने एक वो हेल्पिंग कर रहे चाय के लिए है, देखो वर्ब है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है हैज। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्रेजेंट को। प्रेजेंट लिख दिया। ये क्या बीन है? बीन क्या है? एबी के थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट? परफेक्ट को। परफेक्ट को। आगे देखो और कुछ है? हाँ आगे कुछ और है, देखो ये भी V1 है प्लस इसमें ING लगा है फॉर्म सफिक्स, ठीक है। उसके बाद इसको क्या नाम देते हैं? कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद लास्ट में देख कुछ और है ना, नहीं है बाबू, तो क्या लिखा है? टेंस। अब हमको पता लग गया कौन टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा इधर नहीं है, इधर समय जो दिया है ऐसे पता कर रही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब कैसे दिखाई दिए सामने, लिख कर दिखा दे होता है, क्यों होता है दिखाई दिया। कभी गलती हो गया अब नैनो ही खबर है नो, ठीक है। तो प्रेजेंट खत्म। अगला पास्ट। पास्ट भी देखो थोड़ा स्पेस है। राम वेंट टू रेवती। राम वेंट टू रेवती। वेंट क्या हो? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। उसके बाद कुछ दिखाई दिया ना। सेकेंड किसको दर्शाता है? पास्ट। पास्ट, ठीक है। इधर कुछ नहीं पता होगा बोलते हैं इंडेफिनिट। पता लग गया इनडेफिनिट टेंस हो गया। कैसे हुआ? देखो वर्ब का सेकेंड है और उसके बाद देखे कुछ है ही नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो उससे मतलब नहीं है, हम पहचानते नहीं, किसी का पहचान नहीं है तो क्या बोले? अजनबी है। माने किसी को नहीं पहचानते हो तो इसमें क्या बोलोगे? अजनबी। हो सकते कोई है, मान लो किसी घर कोई आया और तुम लोग घर पर हो, ठीक, द्वार पाए देख कर चले गए, हम नहीं पहचानते पापा या मम्मी से, बोलते हो ना, जाइए द्वार पर। अब मान लो उसी में आ जाएंगे तुम्हारे मम्मा जी,
इसमें से कोई नहीं बोलेगा कि नहीं पहचान मामा है, ठीक है तुरंत बोलेगा ना, जाकर तुरंत मम्मी है पापा मामा है, ठीक है तो बुलाओ तो तुरंत आएंगे। अब मान लो केहू को ढेर दिन बाद ज़्यादा दिन को 10 बरिस 20 बरिस तो देखा ही नहीं है तो वो पहचानेगा नहीं, पहचानेगा मामा के हमें पहचानेगा नहीं। लेकिन पापा चल मतलब बाहर है तो वो है 5 साल को पहचान नहीं कि ना है करते लोग कहीं नहीं पहचानता होते हैं तब बोले हमारे को पहचाना तो डर लगता है। अब बोल देखो यहाँ तक पहचान करने हैं, आगे कौन लिख लो लकी राम वाच प्ले, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। राम क्या खेल रहा है क्रिकेट। ये वर्ब का सेकेंड वर्ब सेकेंड किसको रिप्रेजेंट करता है पास्ट। ये है क्या वो एम बी का 1 प्लस आई एन जी ये कंटिन्यूअस होता है वो, अब प्लस उसके बाद क्या लिख देते हैं टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्या निकल कर आप पहचान करने में दिक्कत नहीं दिक्कत न हो, देखो तो थोड़ा साफ करेंगे। चलो डास्टर लेके तेल साफ कर देगा का डास्टर तो चुरा लिया बबलू चलो ये देखो बबलू चोर नहीं है कोई सब पपड़ी ना खा ला बेचती है देखो कभी ली देखो you had gone to Balia। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करो क्या हुआ है वर्ब का सेकेंड है ना, सेकेंड किसको रिप्रेजेंट करता है पास्ट। ये क्या हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करेगा परफेक्ट। और उसके बाद क्या लिखेंगे पता लगे कौन टेंस निर्माण हुआ पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट माने क्लियर, जो भी कार्य करेंगे सही सही, इसका नाम है परफेक्ट। एक आई से आई had been reading this book for 1 hour। देखो ये क्या है सेकेंड में वर्ब का सेकेंड किसको रिप्रेजेंट करता है क्रिस्टियंस को पास्ट लिख दिया पास्ट। ये क्या हो थर्ड वर्ब का थर्ड, ये किसको रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट। और कुछ जगह है हाँ वर्ब का V1 प्लस ing सफिक्स इसका कंटिन्यूअस। उसके बाद क्या टेंस कौन टेंस हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखो सी विल ईट फूड। देखो विल क्या
मैंने इच्छा भी होता है, एक होता है शक्ति। ठीक है, व्हील के लिए आया है, ये मॉडल भी होता है, मॉडल साइड व्हील वुड काइंड को। ठीक है, मॉडल भी है। पहले यहाँ से स्टार्ट करूँ। वर्ब का फर्स्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट को। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट। ये क्या है? विल। ये इच्छा को दर्शाता है। इच्छा, ये भी क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इच्छा को दर्शाता है। इसीलिए बोले जाते हैं टेक्निकली रूप से टेंस ये बोल रखा है वो वर्ब का फर्स्ट प्रेजेंट दिखाई, फ्यूचर लिखे हैं। तो इच्छा किसमें दिखा रहा है? फ्यूचर। फ्यूचर के लिए वर्ब चाहिए ना, तभी सही होगा। वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं तो टेंस से गलती हो जो टेंस गलती हो जाएगा। लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में इसको रखा गया क्यों? केवल भविष्य भी उसको कल्पना करके कुछ ना कुछ बताए, ऐसा हो सकता है। माने ऐसा काम करोगे तो फ्यूचर तुम्हारा बेस्ट होगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं प्रेजेंट सुधार लो, फ्यूचर भी बेस्ट हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो फ्यूचर सुधारने के लिए फ्यूचर में थोड़ी काम लोग करते हैं, प्रेजेंट करके खुद फ्यूचर में अच्छा होगा, पास्ट भी अच्छा दिखाई देगा, उसके बाद क्या फ्यूचर तो ठीक ही रहेगा। इसको इसका नाम सिंपल बोलते हैं, प्रेजेंट से रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर बोल देता है यहाँ। फ्यूचर यहाँ पर पता है लिखने, अगर इसमें सी आई साइड बी रीडिंग ए बुक। ठीक है, ये भी क्या हो? बी है नो, बी क्या है? परसेंट के दर्शाता है वो। बी मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म परसेंट दर्शाता है। हाई वो कॉन्टिन्यूअस, हम क्या बोल सकते हैं? टेंशन बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन साइड है, ये कल्पना कर रहा है फ्यूचर के लिए, तो वहाँ फ्यूचर बोलते हैं, इसीलिए इसको टी हटाकर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ना बाबू किताब में ऐसे ना लिखल कह लगेगा कि पास्ट फ्यूचर कह देना। अब फ्यूचर क्यों कहा जाता है? दिखाओ कि फ्यूचर क्यों कहा जाता है। गलती हो जाता है ना वो, इसीलिए बोलते हैं टेक्निकल में टेंस जो होते हैं, ट्रेडिशनल में तेज। ट्रेडिशनल में क्या कहो? तीन मतलब कर सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर वो गलती हो जाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि तीन टेंस होता है, पढ़ लो। अरे पढ़ कर लो, गलती है तो बताओ गलती होता है कहाँ पर ना। फ्यूचर में इसे बोले बनाओ किताब में लिखा ढेर टेंशन मत भाग जाए। किताब में लिखा ना गलती हुआ दिखाई दिया ना क्यों होता है, लेकिन आप पढ़ा। जो पीछे लोग कहाँ पर चले गए हैं, कुछ सही में कुछ गलती छांट लीजिए, अच्छाई पढ़िए। और टेक्निकल आजकल की स्थिति है, जब भी टेक्निकल चल रहा है, टेक्निकली रूप में टेंस का वाला हो दो और ट्रेडिशनल का साथ तीन। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, टेक्निक मतलब आधुनिक तरीका। मानो you will have done this work। ठीक है, अब देखो कौन टेंस, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, इसको क्या करते हैं? प्रेजेंट। तो इसको हम रिप्लेस करके क्या करते हैं? बोलते हैं फ्यूचर। इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये क्या होता है? परफेक्ट। क्या हो? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब बताओ, दिखाई दे रहे प्रेजेंट, लेकिन बोला जाता है फ्यूचर का है। तो दे दिया है कि फ्यूचर में कल्पना करना है, इमेजिनेशन करना है, केवल परफेक्ट होता है। फ्यूचर में परफेक्ट हुआ ना, तो फ्यूचर तो इसी तरह करते हैं। फ्यूचर में आज तक कोई समझा नहीं कि होगा क्या, तो परफेक्ट
नहीं, गलत है, लेकिन पढ़ाया जाता है कि वो होता है फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा, फ्यूचर काल मालूम ही नहीं कि हम का काल करो तो परफेक्ट कर सकला। प्रेजेंट के जब परफेक्ट करने में समस्या आ जाता तो फ्यूचर का तो और समस्या है। She will have been singing a song her in the class. Her in the class. 5 minutes. For 5 minutes. अब बताओ, क्लास में सिंगिंग कोई कर रहा है? कहीं से उठाइए क्या वो V1 प्लस ING लगते इसको बोलते हैं सफिक्स। इसको क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस में। आप देखो ये क्या हो? बीन क्या है? बी के थर्ड फॉर्म, थर्ड किसको रिप्रेजेंट? परफेक्ट। परफेक्ट ये क्या हो? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट वर्ब का फर्स्ट है, प्रेजेंट लिखा था, लेकिन किसके स्थान पर हम क्या करते हैं? फ्यूचर लिखते हैं कल्पना करने के लिए, क्योंकि है ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गई। टेंस सब खत्म, सभी टेंसों का आइडेंटिफिकेशन पहचान करने आ गया, सबसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।